दिल्ली की चमकती दुनिया में हर सफलता के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी होती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। ये कहानी है आरव मल्होत्रा की, एक शक्तिशाली बिजनेस साम्राज्य के उत्तराधिकारी की, जिसकी जिंदगी हमेशा से फैसलों, जिम्मेदारियों और साजिशों के बीच घिरी रही। और ये कहानी है काव्या की, एक साधारण लड़की जिसकी जिंदगी अचानक एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां से उसका पूरा भविष्य बदल जाता है। एक अनपेक्षित शादी, मीडिया की चर्चाएं, कंपनी के भीतर चल रही राजनीति और दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आए दो लोग। जब काव्या इस नई दुनिया में कदम रखती है तो उसे समझ आता है कि बड़े नाम और बड़ी दौलत के पीछे कितनी जटिल कहानियां छिपी होती है। दूसरी तरफ आरव, जो हमेशा से मजबूत और शांत दिखाई देता है, धीरे धीरे महसूस करता है कि उसकी जिंदगी में पहली बार कोई ऐसा आया है जो उसे इंसान की तरह समझता है, सिर्फ एक बिजनेस लीडर की तरह नहीं। लेकिन इस रिश्ते के बीच खड़ी है कई चुनौतियां, कंपनी की सत्ता की लड़ाई, मीडिया की नजर और वे लोग जो इस साम्राज्य को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। क्या काव्या इस नई दुनिया में खुद को संभाल पाएगी? क्या आरव अपने बिजनेस और अपने दिल दोनों को बचा पाएगा? और क्या यह रिश्ता सिर्फ एक समझौता रहेगा या धीरे धीरे एक सच्चे प्यार में बदल जाएगा? यह है एक ऐसी कहानी जहां ताकत, भरोसा, रिश्ते और भावनाएं सब एक साथ टकराने वाले हैं। और यही है आरव और काव्या की कहानी। दिल्ली की सुबह धीरे धीरे फैल रही थी। आसमान में हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई देने लगी थी और शहर की सड़कों पर गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो चुकी थी। रात का सन्नाटा अब धीरे धीरे सुबह की हलचल में बदल रहा था। होटल की ऊंची मंजिल पर बने अपने कमरे में काव्या की आंख भी धीरे धीरे खुली। कुछ पल के लिए वो बिस्तर पर लेटी रही, जैसे अपने आसपास के माहौल को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसे याद आया कि वो दिल्ली में है और उसकी जिंदगी अब उसी रास्ते पर चल पड़ी है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास चली गई। पर्दा हटाते ही सुबह की हल्की धूप कमरे में फैल गई। नीचे सड़क पर लोग अपने अपने काम के लिए निकल चुके थे। कुछ लोग जल्दी जल्दी चलते दिखाई दे रहे थे तो कुछ चाय की दुकानों के पास खड़े बातचीत कर रहे थे। दिल्ली का शहर फिर से अपनी रफ्तार पकड़ चुका था। काव्या खिड़की के पास खड़ी होकर उस दृश्य को देखती रही। पिछले 2 दिनों में उसकी जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका था। शुरुआत में उसे हर चीज अजनबी और थोड़ी डरावनी लग रही थी, लेकिन अब उसे महसूस हो रहा था कि वो धीरे धीरे इस नई दुनिया को समझने लगी है। शायद ये बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि हर छोटी घटना के साथ धीरे धीरे उसके भीतर जगह बना रहा था। कुछ देर बाद उसने कमरे में रखी घड़ी की तरफ देखा। सुबह का समय था और होटल के रेस्टोरेंट में नाश्ता शुरू हो चुका होगा। उसने तय किया कि नीचे जाकर थोड़ा समय बाहर बिताना अच्छा रहेगा। पूरे दिन कमरे में बैठे रहने से मन और उलझ जाता है। काव्या ने जल्दी से तैयार होकर हल्का सा सूट पहना और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। उसकी आंखों में अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। वहां अब एक नई गंभीरता और आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था। उसने हल्की मुस्कान के साथ बैग उठाया और कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। गलियारे में सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से अंदर आ रही थी। होटल का वो हिस्सा अभी शांत था। काव्या धीरे धीरे लिफ्ट की तरफ बढ़ी। उसी समय सामने से आरव भी अपने कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। शायद वह भी नाश्ते के लिए नीचे जाने वाला था। दोनों कुछ सेकंड के लिए रुक गए और एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुरा दिए। आरव ने पूछा कि क्या उसकी नींद अच्छी रही। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही है। शायद पिछले कुछ दिनों की थकान अब धीरे धीरे उतर रही थी। दोनों साथ साथ
लिफ्ट में उतरकर नीचे लॉबी की तरफ चले गए। लॉबी में सुबह का माहौल शांत लेकिन व्यस्त था। कुछ लोग अखबार पढ़ रहे थे, कुछ अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी अपने काम में लगे हुए थे। दोनों सीधे रेस्टोरेंट की तरफ बढ़े। वहां खिड़कियों से आती सुबह की रोशनी पूरे माहौल को सुकून भरा बना रही थी। उन्होंने एक कोने की टेबल चुनी जहां से बाहर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। वेटर ने आकर नाश्ते के बारे में पूछा और कुछ ही मिनटों में टेबल पर चाय, कॉफी और हल्का नाश्ता रख दिया। कुछ पल दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर काव्या ने धीरे से कहा कि दिल्ली की सुबह भी रात की तरह अलग महसूस होती है। शहर बहुत जल्दी जाग जाता है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि ये शहर शायद ही कभी सोता है। यहाँ हर समय कुछ न कुछ चलता रहता है। काव्या ने सिर हिलाकर सहमति जताई। फिर उसने थोड़ा झिझकते हुए पूछा कि क्या आज का दिन भी उतना ही व्यस्त रहने वाला है जितना कल था। आरव ने अपनी कॉफी का कप उठाते हुए कहा कि शायद आज कुछ और नई बातें सामने आएंगी। उसके चाचा और कंपनी के कुछ लोग जल्द ही कोई कदम उठाने की कोशिश कर सकते हैं। ये सुनकर काव्या कुछ पल के लिए चुप हो गई। उसे महसूस हुआ कि कहानी अब और जटिल होने वाली है, लेकिन इस बार उसके मन में डर कम था। शायद इसलिए क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। नाश्ते के बाद दोनों रेस्टोरेंट से बाहर निकले और लॉबी की तरफ बढ़ने लगे। तभी रिसेप्शन के पास खड़े एक कर्मचारी ने आरव को देखकर तुरंत आगे आकर नमस्कार किया। उसने बताया कि सुबह से कुछ पत्रकार होटल के बाहर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही आरव के चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। उसे पता था कि ये स्थिति जल्दी या देर से सामने आने वाली थी। मीडिया को उनकी शादी के बारे में और जानकारी चाहिए होगी। काव्या ने भी ये बात सुन ली थी। उसने धीरे से आरव की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की चिंता थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। आरव ने कर्मचारी से शांत स्वर में कहा कि फिलहाल किसी को अंदर आने की अनुमति न दी जाए। फिर वो काव्या की तरफ मुड़ा और बोला कि शायद आज का दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। काव्या ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो तैयार है। लॉबी के बाहर कांच के दरवाजों से झांकते कैमरों की हल्की चमक दिखाई दे रही थी। पत्रकार शायद किसी नए बयान या तस्वीर की उम्मीद में वहां खड़े थे। दिल्ली की वो सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी और उसी जागते शहर के बीच उनकी कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। होटल की लॉबी में खड़े काव्या और आरव के सामने अब एक नई स्थिति खड़ी हो चुकी थी। बाहर कांच के दरवाजों से कैमरों की हल्की चमक दिखाई दे रही थी और कभी कभी पत्रकारों की धीमी आवाजें भी सुनाई दे जाती थी। सुबह की शांति अब धीरे धीरे एक हल्की बेचैनी में बदल रही थी। काव्या ने एक बार फिर बाहर की तरफ देखा। उसे समझ में आ गया था कि मीडिया इस कहानी को इतनी जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। आरव कुछ सेकंड तक चुप खड़ा रहा, जैसे स्थिति का अंदाजा लगा रहा हो। फिर उसने शांत स्वर में कहा कि यह अपेक्षित था। जब किसी बड़े बिजनेस परिवार से जुड़ी खबर अचानक सामने आती है, तो मीडिया उसे पकड़कर कई दिनों तक चर्चा में रखता है। उसने रिसेप्शन के कर्मचारी से कहा कि अभी किसी पत्रकार को अंदर आने की अनुमति न दी जाए और अगर वे ज्यादा जोर दें तो होटल के सुरक्षा कर्मियों को सतर्क रखा जाए। कर्मचारी ने सिर हिलाकर सहमति जताई और तुरंत वहां से चला गया। लॉबी में खड़े कुछ मेहमान इस हलचल को उत्सुकता से देख रहे थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वे अपने काम में लग गए। काव्या ने महसूस किया कि ये दुनिया सच में बहुत अलग है। यहाँ हर छोटी घटना भी खबर बन सकती है। उसने धीरे से कहा कि अगर पत्रकार उनसे सवाल पूछने लगे तो क्या होगा। उसकी आवाज में हल्की चिंता थी, लेकिन साथ ही एक गंभीरता भी थी। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि ऐसे समय में सबसे जरूरी चीज संयम होती है। अगर वे हर सवाल का जवाब देने लगेंगे तो स्थिति और उलझ सकती है। काव्या ने सिर हिलाकर उसकी बात समझने की कोशिश की। कुछ दिन पहले तक उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसे मीडिया और पत्रकारों के बारे में इस तरह सोचना पड़ेगा।
लेकिन अब ये उसकी नई वास्तविकता थी। दोनों लॉबी के एक शांत कोने में जाकर बैठ गए। वहां से बाहर का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पत्रकार अब भी दरवाजे के पास खड़े कैमरे संभाले इंतजार कर रहे थे। शायद उन्हें उम्मीद थी कि किसी समय आरव या काव्या बाहर आएंगे। काव्या ने धीरे से कहा कि उसे थोड़ी अजीब सी घबराहट हो रही है। वो पहले कभी ऐसी स्थिति में नहीं रही थी जहां इतने लोग उसके बारे में जानना चाहते हों। आरव ने शांत स्वर में कहा कि यह स्वाभाविक है। उसने कहा कि वो खुद भी जब पहली बार मीडिया के सामने आया था तो उसे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। कुछ पल के लिए दोनों चुप रहे। लॉबी में बजता हल्का संगीत और लोगों की धीमी आवाजें माहौल को सामान्य बनाए रखने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच आरव का फोन बज उठा। स्क्रीन पर कबीर का नाम दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत कॉल उठा लिया। दूसरी तरफ से कबीर की आवाज थोड़ी जल्दी में लग रही थी। उसने बताया कि सुबह सुबह कंपनी के ऑफिस में भी हलचल बढ़ गई है। कुछ बोर्ड सदस्य अचानक मीटिंग की मांग कर रहे हैं। आरव ने ध्यान से सारी बात सुनी। उसने शांत स्वर में कहा कि वो जल्द ही ऑफिस पहुंचेगा और सब कुछ वही स्पष्ट कर देगा। कॉल खत्म करने के बाद उसने कुछ सेकंड तक फोन की स्क्रीन को देखा, फिर उसे जेब में रख लिया। काव्या ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या हुआ। आरव ने कहा कि कंपनी में भी कुछ लोग इस शादी को लेकर सवाल उठाना चाहते हैं। शायद आज उन्हें कुछ औपचारिक जवाब देने पड़ सकते हैं। काव्या ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि यह कहानी सिर्फ मीडिया या समाज की नहीं है, बल्कि बिजनेस की दुनिया भी इसमें शामिल हो चुकी है। कुछ देर बाद आरव ने कहा कि शायद उसे ऑफिस जाना पड़ेगा, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि अगर काव्या चाहे तो वो होटल में ही आराम कर सकती है या गार्डन में थोड़ा समय बिता सकती है। काव्या ने कुछ पल सोचा और फिर कहा कि वो होटल में ही रहेगी। अभी बाहर जाना शायद ठीक नहीं होगा क्योंकि पत्रकार बाहर इंतजार कर रहे हैं। आरव ने सहमति में सिर हिलाया। फिर उसने हल्के स्वर में कहा कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वो उसे तुरंत फोन कर सकती है। कुछ मिनट बाद वो होटल के पिछले गेट से बाहर जाने के लिए सुरक्षा कर्मियों के साथ चला गया। ये रास्ता मीडिया से बचने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। काव्या कुछ देर तक लॉबी में खड़ी रही। उसने महसूस किया कि होटल का ये विशाल और भव्य माहौल भी कभी कभी बहुत अकेला लग सकता है। वो धीरे धीरे गार्डन की तरफ चल दी। सुबह की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी और हवा में हल्की गर्माहट थी। गार्डन में कुछ लोग टहल रहे थे और कुछ लोग बेंच पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। काव्या एक शांत कोने की बेंच पर जाकर बैठ गई। उसने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। उसे लगा कि यहाँ की शांति उसके मन की उलझनों को थोड़ा कम कर रही है। उसने सोचा कि पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी कितनी तेजी से बदल गई है। नागपुर की साधारण जिंदगी से निकलकर अब वो दिल्ली की एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन गई थी जहां हर दिन कुछ नया सामने आ रहा था। लेकिन इस बार उसके मन में डर के साथ साथ एक अजीब सा साहस भी था। उधर शहर के दूसरे हिस्से में आरव की कार तेजी से कंपनी के ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी। दिल्ली की सड़कों पर सुबह का ट्रैफिक अब बढ़ चुका था। आरव खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि आज का दिन शायद निर्णायक साबित हो सकता है। उसे ये साबित करना होगा कि उसका फैसला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि सोच समझ कर लिया गया कदम है। कार धीरे धीरे मल्होत्रा ग्रुप की विशाल इमारत के सामने आकर रुक गई। आरव कार से उतरा और इमारत की ओर बढ़ने लगा। उसके चेहरे पर वही संयम और आत्मविश्वास था जो किसी बड़े निर्णय के समय दिखाई देता है। दिल्ली की उस सुबह में कहानी दो अलग दिशाओं में आगे बढ़ रही थी। एक तरफ होटल के शांत गार्डन में बैठी काव्या और दूसरी तरफ बिजनेस की दुनिया के बीच खड़ा आरव। लेकिन दोनों जानते थे कि अंततः ये रास्ते फिर से एक ही कहानी में आकर मिलेंगे। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी। सूरज की रोशनी शहर की ऊंची इमारतों के कांच पर पड़कर चमक रही थी और सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। मल्होत्रा
ग्रुप की विशाल इमारत के सामने खड़ी कार से उतरते हुए आरव ने एक पल के लिए आसमान की तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही शांत गंभीरता थी जो अक्सर तब दिखाई देती थी जब वो किसी महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करने वाला होता था। ये दिन सामान्य नहीं होने वाला था। ये बात उसे पूरी तरह समझ में आ चुकी थी। ऑफिस की इमारत के अंदर कदम रखते ही माहौल अलग महसूस हो रहा था। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी उसे देखकर तुरंत सतर्क हो गए और सम्मान के साथ नमस्कार किया। कुछ लोग दूर से ही उसकी तरफ देख रहे थे, जैसे वे भी इस अचानक हुई शादी के बारे में कई सवाल अपने मन में लिए हुए हों। खबरें बहुत तेजी से फैल चुकी थी और अब कंपनी के भीतर भी चर्चा का विषय यही था। आरव बिना किसी प्रतिक्रिया के सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट के शीशे में उसका चेहरा दिखाई दे रहा था। कुछ सेकंड के लिए उसने खुद को ध्यान से देखा। वो जानता था कि आज उसे सिर्फ एक बेटे या पति की तरह नहीं, बल्कि कंपनी के नेतृत्वकर्ता की तरह खड़ा होना होगा। कुछ ही क्षणों में लिफ्ट ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां कंपनी का मुख्य बोर्डरूम था। बाहर पहले से ही कुछ लोग खड़े दिखाई दे रहे थे। उनमें से कई पुराने बोर्ड सदस्य थे जो मल्होत्रा ग्रुप के साथ वर्षों से जुड़े हुए थे। जैसे ही आरव वहां पहुंचा, उनमें से एक वरिष्ठ सदस्य आगे बढ़े और औपचारिक स्वर में बोले कि सभी लोग अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं। उनके स्वर में सम्मान तो था, लेकिन साथ ही जिज्ञासा भी छिपी हुई थी। आरव ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया और बोर्डरूम का दरवाजा खोलकर अंदर चला गया। कमरे के अंदर बड़ा गोल टेबल था, जिसके चारों ओर कई लोग बैठे हुए थे। वातावरण गंभीर था। कुछ लोगों के सामने फाइलें खुली थी, तो कुछ लोग अपने टैबलेट पर कुछ पढ़ रहे थे। आरव ने अपनी सीट पर बैठते हुए चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे तुरंत समझ में आ गया कि ये बैठक सिर्फ औपचारिक चर्चा के लिए नहीं बुलाई गई है। कई लोग स्पष्ट जवाब चाहते थे। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद एक वरिष्ठ निदेशक ने बात शुरू की। उन्होंने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा कि कंपनी के सभी सदस्य आरव के निजी जीवन का सम्मान करते हैं, लेकिन इतनी अचानक हुई शादी ने कई लोगों को हैरान कर दिया है। बिजनेस की दुनिया में किसी भी बड़े फैसले का असर कंपनी की छवि पर भी पड़ता है। कमरे में बैठे कई लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। वातावरण में हल्का तनाव महसूस किया जा सकता था। आरव ने बिना घबराए उनकी बात सुनी। फिर उसने बहुत शांत स्वर में कहा कि वह सभी के सवालों को समझता है। उसने कहा कि उसकी शादी व्यक्तिगत फैसला जरूर है, लेकिन इसका कंपनी के कामकाज पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। उसने आगे कहा कि पिछले कुछ वर्षों में कंपनी ने जिस तरह प्रगति की है, वो इस बात का प्रमाण है कि निर्णय हमेशा सोच समझ कर लिए जाते हैं। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था और वो बिल्कुल संयमित दिखाई दे रहा था। बातचीत कुछ देर तक इसी तरह चलती रही। कुछ लोगों ने सीधे सवाल किए, तो कुछ ने सिर्फ अपनी चिंता जाहिर की। लेकिन धीरे धीरे माहौल थोड़ा शांत होने लगा। उसी समय कमरे के दरवाजे के पास हल्की आहट हुई। दरवाजा खुला और अंदर विक्रम मल्होत्रा प्रवेश करते दिखाई दिए। उनका व्यक्तित्व हमेशा की तरह प्रभावशाली था। कमरे में मौजूद लगभग सभी लोग तुरंत उनकी तरफ देखने लगे। विक्रम मल्होत्रा ने धीमे कदमों से अंदर आकर अपनी सीट संभाली। उनकी आंखों में हल्की कठोरता थी। उन्होंने आरव की तरफ देखते हुए कहा कि उन्हें यह देखकर खुशी है कि आरव इतनी कम उम्र में इतने बड़े फैसले लेने लगा है। लेकिन उन्होंने हल्के व्यंग्य के साथ ये भी जोड़ा कि कभी कभी जल्दबाजी में लिए गए फैसले भविष्य में जटिलताएं पैदा कर सकते हैं। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। सभी लोग इस बातचीत को ध्यान से सुन रहे थे। आरव ने बिना किसी प्रतिक्रिया के उनकी बात सुनी। फिर उसने बहुत संयमित स्वर में कहा कि हर निर्णय के पीछे कोई न कोई कारण होता है और कभी कभी समय ही वो कारण होता है जो इंसान को जल्दी फैसला लेने के लिए मजबूर कर देता है। दोनों की आंखें कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे से टकराईं। ये सिर्फ शब्दों की बातचीत नहीं थी, ये दो अलग सोचों के बीच टकराव था। उधर उसी समय होटल के गार्डन में बैठी काव्या भी
अपने विचारों में खोई हुई थी। हवा हल्की गर्म हो चुकी थी और सूरज अब काफी ऊपर आ चुका था। उसने देखा कि कुछ लोग धीरे धीरे गार्डन में घूम रहे हैं और कुछ लोग अपने फोन पर व्यस्त हैं। काव्या ने अपने फोन को देखा। कोई नया संदेश नहीं था। उसने एक पल के लिए सोचा कि शायद आरव इस समय बहुत व्यस्त होगा। उसने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसके मन में कई सवाल थे। क्या यह सब सच में सही दिशा में जा रहा है? क्या वो इस कहानी का हिस्सा बनकर सही फैसला कर रही है? लेकिन फिर उसे कल की शाम याद आई। मंदिर की शांति, दिल्ली की रोशनियां और आरव की वो बात कि हर कठिन परिस्थिति इंसान को मजबूत बनाती है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहा कि शायद यही वो समय है जब उसे डर के बजाय विश्वास को चुनना होगा। दिल्ली की उस सुबह में दो अलग अलग जगहों पर दो लोग अपनी अपनी परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। एक तरफ बिजनेस की राजनीति और फैसलों का दबाव था और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी की शुरुआत की अनिश्चितता। लेकिन इन दोनों रास्तों के बीच एक अदृश्य धागा था जो धीरे धीरे उनकी कहानी को आगे बढ़ा रहा था। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह दोपहर में बदलने लगी थी। सूरज की रोशनी मल्होत्रा ग्रुप की विशाल कांच की इमारत पर पड़कर चमक रही थी और आसपास की सड़कें लोगों और गाड़ियों की आवाजाही से भर चुकी थी। शहर अपने सामान्य व्यस्त रूप में लौट चुका था। लेकिन उसी इमारत के ऊपरी मंजिल पर बने बॉर्डरूम के अंदर माहौल अभी भी गंभीर बना हुआ था। कमरे के बीचों बीच बड़ी गोल मेज के चारों ओर बैठे लोग शांत थे, लेकिन उनकी निगाहें बार बार आरव और विक्रम मल्होत्रा के बीच हो रही बातचीत पर टिक जाती थी। कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद विक्रम मल्होत्रा ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा कि उन्हें व्यक्तिगत फैसलों से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मल्होत्रा ग्रुप सिर्फ एक परिवार का नाम नहीं बल्कि एक विशाल संस्थान है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान से जुड़े हजारों कर्मचारी और निवेशक हैं, जिनकी उम्मीदें इस नाम से जुड़ी हुई हैं। उनके शब्दों में शांति थी, लेकिन उनके स्वर में एक हल्की चुनौती भी छिपी हुई थी। आरव ने बिना जल्दबाजी के उनकी बात सुनी। वो कुछ सेकंड तक शांत बैठा रहा, जैसे अपने शब्दों को सोच समझकर चुनना चाहता हो। फिर उसने धीमे लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा कि वो इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह समझता है। उसने कहा कि मल्होत्रा ग्रुप की प्रतिष्ठा उसके लिए सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि उसके परिवार की विरासत है और वो कभी ऐसा कदम नहीं उठाएगा जिससे उस विरासत को नुकसान पहुंचे। कमरे में बैठे कुछ वरिष्ठ सदस्य एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उन्हें महसूस हो रहा था कि ये बातचीत सिर्फ शादी के मुद्दे तक सीमित नहीं है। इसके पीछे कंपनी के भविष्य और नेतृत्व की दिशा से जुड़ी बड़ी बात छिपी हुई है। विक्रम मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आरव अपने फैसलों की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है। फिर उन्होंने बहुत सामान्य ढंग से जोड़ा कि कंपनी के भविष्य को लेकर जल्द ही कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं। ये वाक्य साधारण था, लेकिन उसमें छिपा संकेत स्पष्ट था। कमरे में बैठे कई लोगों ने उस संकेत को तुरंत समझ लिया। आरव ने उनकी तरफ देखते हुए शांत स्वर में कहा कि वो हर जिम्मेदारी निभाने के लिए तैयार है। उसके चेहरे पर कोई तनाव नहीं था, बल्कि वही संयम था जो किसी अनुभवी नेता के भीतर होता है। बातचीत धीरे धीरे अन्य व्यावसायिक मुद्दों की ओर मुड़ने लगी। कुछ परियोजनाओं की समीक्षा की गई, कुछ वित्तीय रिपोर्टों पर चर्चा हुई, लेकिन कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ये जानता था कि असली बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है। ये तो बस शुरुआत है। करीब 1 घंटे बाद बैठक समाप्त हो गई। लोग धीरे धीरे अपनी कुर्सियों से उठने लगे। कुछ सदस्य आपस में धीमी आवाज में बात करते हुए बाहर निकल गए। आरव अपनी जगह से उठा और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क पर चलती गाड़ियों को देखते हुए वो कुछ पल के लिए चुप रहा। उसे महसूस हो रहा था कि आने वाले दिन आसान नहीं होने वाले। उसी समय उसके फोन पर एक संदेश आया। ये कबीर का था। उसने लिखा था कि मीडिया अभी भी होटल के बाहर मौजूद है और खबरें लगातार चल रही है। संदेश पढ़कर आरव ने हल्की सांस ली
और फोन वापस जेब में रख लिया। उधर होटल के गार्डन में बैठी काव्या भी धीरे धीरे उठकर टहलने लगी थी। दोपहर की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण गार्डन में अब भी ठंडक महसूस हो रही थी। उसने देखा कि कुछ लोग कॉफी लेकर बैठे हुए हैं और कुछ अपने फोन पर व्यस्त है। काव्या धीरे धीरे चलते हुए उसी फव्वारे के पास पहुंची जहां वो कल भी कुछ देर के लिए रुकी थी। पानी की हल्की आवाज आसपास की शांति को और गहरा बना रही थी। उसने अपने फोन को देखा। अभी तक आरव का कोई संदेश नहीं आया था। उसने सोचा कि शायद ऑफिस में मीटिंग अभी भी चल रही होगी। काव्या ने आसमान की तरफ देखा। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले तक उसकी जिंदगी कितनी अलग थी। सुबह घर के छोटे छोटे काम, परिवार की बातें और भविष्य के साधारण सपने। लेकिन अब वो एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन चुकी थी जहां हर दिन कुछ नया सामने आ रहा था। उसके मन में एक पल के लिए डर आया, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला। उसने सोचा कि अगर उसने ये रास्ता चुना है तो उसे इसके साथ आने वाली चुनौतियों का सामना भी करना होगा। इसी बीच उसके फोन पर कंपन हुई। स्क्रीन पर आरव का नाम दिखाई दिया। उसने तुरंत कॉल उठाई। आरव की आवाज शांत थी। उसने पूछा कि काव्या कैसी है और क्या वो ठीक है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो ठीक है और गार्डन में टहल रही है। आरव ने बताया कि मीटिंग खत्म हो गई है, लेकिन कुछ और काम निपटाने हैं। उसने कहा कि शायद शाम तक वो वापस होटल पहुंच जाएगा। काव्या ने धीरे से कहा कि वो इंतजार करेगी। फोन कटने के बाद काव्या कुछ पल वही खड़ी रही। उसे महसूस हुआ कि इस पूरी कहानी में चाहे कितनी भी जटिलताएं क्यों न हो, लेकिन एक चीज धीरे धीरे स्पष्ट हो रही है। उनके बीच भरोसा बनने लगा है। उधर ऑफिस की इमारत से बाहर निकलते हुए आरव ने आसमान की तरफ देखा। दिल्ली की दोपहर अब तेज धूप से भरी हुई थी और शहर अपनी पूरी रफ्तार में था। उसे पता था कि ये सिर्फ शुरुआत है। आने वाले दिनों में कई और चुनौतियां सामने आने वाली हैं। मीडिया, कंपनी की राजनीति और परिवार के भीतर छिपे हुए तनाव। लेकिन उसके मन में एक बात स्पष्ट थी। अब यह कहानी सिर्फ एक रणनीति नहीं रही थी। अब इसमें दो जिंदगियां शामिल थी और शायद धीरे धीरे एक रिश्ता भी आकार ले रहा था। दिल्ली की उसी व्यस्त दोपहर में उनकी कहानी का तीसरा अध्याय आगे बढ़ चुका था और भविष्य में आने वाले मोड़ अभी भी इंतजार कर रहे थे। दिल्ली की दोपहर अब अपने पूरे तेज रंग में थी। सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था और शहर की सड़कों पर ट्रैफिक लगातार बढ़ता जा रहा था। मल्होत्रा ग्रुप की इमारत के बाहर खड़े होकर आरव ने कुछ क्षणों के लिए अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वह अपने मन को शांत करने की कोशिश कर रहा हो। बोर्डरूम की बैठक खत्म हो चुकी थी, लेकिन वहां हुई बातचीत उसके मन में अब भी गूंज रही थी। उसके चाचा विक्रम मल्होत्रा की बातें साधारण नहीं थी। वे सीधे शब्दों में कुछ नहीं कहते थे, लेकिन उनके हर वाक्य में एक संकेत छिपा होता था। आरव धीरे धीरे सीढ़ियों से उतरकर पार्किंग की तरफ बढ़ा। आसपास खड़े कर्मचारी उसे देखते ही सम्मान के साथ सिर झुका देते थे। मल्होत्रा ग्रुप की इमारत में उसका व्यक्तित्व हमेशा एक नेतृत्वकर्ता के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज उसके भीतर चल रही उथल पुथल किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। कार का दरवाजा खोलते हुए उसने एक बार फिर फोन की स्क्रीन देखी। कई संदेश आए हुए थे, कुछ बिजनेस पार्टनर्स के, कुछ मीडिया से जुड़े लोगों के और कुछ पुराने दोस्तों के, लेकिन उसने किसी का जवाब नहीं दिया। इस समय उसका मन सिर्फ एक चीज सोच रहा था, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। कार धीरे धीरे पार्किंग से बाहर निकली और दिल्ली की व्यस्त सड़क पर आ गई। बाहर शहर की गति पहले की तरह तेज थी। लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि इस शहर के एक कोने में एक ऐसी कहानी चल रही है जो धीरे धीरे कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाली है। उधर होटल के गार्डन में बैठी काव्या अब भी अपने विचारों में खोई हुई थी। दोपहर की धूप पेड़ों की शाखाओं से छनकर घास पर गिर रही थी। हवा में हल्की गर्माहट थी,
लेकिन गार्डन का माहौल अब भी शांत लग रहा था। वो धीरे धीरे उसी रास्ते पर टहल रही थी जहां सुबह बैठकर उसने काफी देर तक सोच विचार किया था। काव्या ने महसूस किया कि पिछले कुछ दिनों में उसके भीतर एक अजीब सा बदलाव आया है। पहले जहां हर स्थिति उसे असहज कर देती थी, अब वही परिस्थितियां उसे थोड़ा मजबूत बना रही थी। शायद ये नई दुनिया उसे धीरे धीरे खुद को समझने का मौका दे रही थी। चलते चलते वो गार्डन के एक कोने में रखी बेंच पर बैठ गई। उसने अपने फोन को हाथ में लिया और कुछ देर तक स्क्रीन को देखती रही। उसे आरव का अभी अभी आया कॉल याद आया, जिसमें उसने कहा था कि शाम तक वो वापस होटल आ जाएगा। ये छोटी सी बात भी उसे एक अजीब सा भरोसा दे रही थी। काव्या ने गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखा। उसे लगा कि जिंदगी कई बार ऐसे मोड़ देती है जिनकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। कुछ दिन पहले तक वो नागपुर की अपनी साधारण जिंदगी में व्यस्त थी और आज वो दिल्ली के एक बड़े बिजनेस परिवार की कहानी का हिस्सा बन चुकी थी। इसी बीच होटल के एक कर्मचारी ने उसके पास आकर विनम्रता से कहा कि रिसेप्शन से उसे बुलाया गया है। काव्या थोड़ी हैरान हुई, लेकिन उसने सिर हिलाकर सहमति जताई और धीरे धीरे होटल की लॉबी की तरफ चलने लगी। लॉबी में पहुंचते ही उसने देखा कि रिसेप्शन के पास खड़ा एक व्यक्ति उससे मिलने का इंतजार कर रहा था। वो व्यक्ति शायद कंपनी से जुड़ा हुआ लग रहा था। उसने काव्या को देखते ही सम्मान के साथ नमस्कार किया और अपना परिचय दिया कि वो मल्होत्रा ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट से है। काव्या थोड़ी चौंक गई। उसने सोचा कि शायद ये किसी औपचारिक प्रक्रिया से जुड़ी बात होगी। उस व्यक्ति ने बहुत विनम्रता से कहा कि कुछ जरूरी कागजात हैं जिन पर उसे हस्ताक्षर करने होंगे। ये कंपनी के कुछ औपचारिक रिकॉर्ड से जुड़ी प्रक्रिया थी जो शादी के बाद पूरी की जाती है। काव्या ने थोड़ी झिझक के साथ सिर हिलाया। उसे समझ में आ रहा था कि इस दुनिया में हर रिश्ते के साथ कई कानूनी और औपचारिक जिम्मेदारियां भी जुड़ी होती हैं। वे दोनों लॉबी के एक शांत हिस्से में बैठ गए जहां टेबल पर कुछ फाइलें रखी हुई थी। काव्या ने उन कागजों को ध्यान से देखा। उनमें कुछ कानूनी शर्तें और औपचारिक विवरण लिखे हुए थे। उसी समय उसके मन में एक सवाल आया, क्या यह सब सिर्फ एक औपचारिक प्रक्रिया है या इसके पीछे भी कोई गहरी रणनीति छिपी हुई है? उधर दूसरी तरफ शहर के ट्रैफिक के बीच आरव की कार होटल की तरफ बढ़ रही थी। उसने सोचा कि शायद आज का दिन यही खत्म हो जाएगा, लेकिन उसके मन के किसी कोने में यह एहसास था कि कहानी अभी और भी दिलचस्प मोड़ लेने वाली है। दिल्ली की उस दोपहर में दो अलग अलग जगहों पर बैठे दो लोग अपनी अपनी परिस्थितियों का सामना कर रहे थे। एक तरफ बिजनेस की दुनिया के फैसले थे और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी की शुरुआत की जिम्मेदारियां। लेकिन दोनों के बीच जो रिश्ता धीरे धीरे बन रहा था, वही इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाने वाला था। होटल की लॉबी का वो शांत कोना अब कुछ अलग सा महसूस हो रहा था। सामने टेबल पर रखी फाइलों के पन्ने हल्की हवा से धीरे धीरे हिल रहे थे। काव्या कुर्सी पर बैठी उन कागजों को ध्यान से देख रही थी, जबकि सामने बैठा मल्होत्रा ग्रुप के लीगल डिपार्टमेंट का प्रतिनिधि बहुत संयमित स्वर में उसे हर दस्तावेज के बारे में समझा रहा था। उसके शब्द औपचारिक थे, लेकिन उनमें एक स्पष्टता थी, जैसे वो चाहता हो कि काव्या किसी भी बात को बिना समझे हस्ताक्षर न करे। काव्या ने पहली फाइल खोली और पन्नों को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। उसमें शादी के बाद कंपनी से जुड़ी कुछ औपचारिक सूचनाएं दर्ज की जानी थी। ये उन कानूनी प्रक्रियाओं का हिस्सा था जो अक्सर बड़े व्यावसायिक परिवारों में जरूरी मानी जाती है। उसे ये देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ कि किसी निजी रिश्ते के साथ इतने सारे दस्तावेज भी जुड़े हो सकते हैं। उसने धीरे से पूछा कि क्या ये सब सामान्य प्रक्रिया है? सामने बैठे व्यक्ति ने तुरंत सिर हिलाकर कहा कि हाँ, बड़े कॉरपोरेट परिवारों में ये बहुत सामान्य बात है। इससे भविष्य में किसी भी तरह की कानूनी जटिलता से बचा जा सकता है। उसके जवाब में कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि वो पूरी तरह पेशेवर और शांत था। काव्या ने एक एक करके दस्तावेज पढ़ने शुरू किए।
कुछ जगहों पर उसे समझने में समय लग रहा था, इसलिए वो सवाल भी पूछ लेती। वो व्यक्ति हर सवाल का धैर्यपूर्वक जवाब दे रहा था। धीरे धीरे काव्या को महसूस होने लगा कि ये प्रक्रिया भले ही औपचारिक हो, लेकिन इसमें किसी तरह की जल्दबाजी नहीं है। उसी समय उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि शायद ये वही दुनिया है जिसके बारे में वो अब तक सिर्फ कहानियों में सुनती आई थी, जहां रिश्ते सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों और नियमों से भी जुड़े होते हैं। काव्या ने आखिरी पन्ना बंद किया और कुछ सेकंड के लिए चुप रही। फिर उसने कलम उठाकर दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए। उस छोटे से क्षण में उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी का एक और अध्याय औपचारिक रूप से बदल गया हो। फाइलें समेटते हुए उस व्यक्ति ने विनम्रता से कहा कि अब बाकी प्रक्रिया कंपनी के रिकॉर्ड में दर्ज कर दी जाएगी। उसने धन्यवाद कहा और वहां से चला गया। काव्या कुछ देर तक वहीं बैठी रही। लॉबी में लोगों की आवाजाही जारी थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा सन्नाटा था। उसने सोचा कि यह सब कितनी तेजी से हो रहा है। कुछ दिन पहले तक वो एक सामान्य जीवन जी रही थी और आज उसकी पहचान एक बड़े बिजनेस परिवार से जुड़ चुकी थी। उसी समय होटल के बाहर सड़क पर एक कार आकर रुकी। ये वही कार थी जिसमें बैठकर आरव ऑफिस से लौट रहा था। उसने होटल की इमारत की तरफ देखा और हल्की सांस ली। दिन भर की मीटिंग्स और बातचीत ने उसे मानसिक रूप से थका दिया था, लेकिन उसके मन में एक बात साफ थी, उसे अब हर कदम बहुत सोच समझ कर उठाना होगा। आरव कार से उतरकर होटल के अंदर आया। लॉबी में कदम रखते ही उसकी नजर तुरंत काव्या पर पड़ी, जो अभी भी उसी कोने में बैठी थी। वो कुछ सोच में डूबी हुई लग रही थी। आरव धीरे धीरे उसके पास आया। काव्या ने उसकी आहट सुनकर ऊपर देखा और हल्की मुस्कान दी। उसके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन साथ ही एक स्थिरता भी दिखाई दे रही थी। आरव ने पूछा कि सब ठीक है या नहीं। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, बस कुछ कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने थे। उसने हल्के स्वर में जोड़ा कि अब उसे समझ में आ रहा है कि इस दुनिया में हर रिश्ते के साथ कितनी औपचारिकताएं जुड़ी होती है। आरव ने उसकी बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उसने कहा कि ये सच है, लेकिन ये सब सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए होता है। उसने ये भी कहा कि अगर उसे किसी बात को लेकर कोई संदेह हो तो वो हमेशा उससे पूछ सकती है। दोनों कुछ देर तक वहीं बैठे रहे। लॉबी में हल्का संगीत बज रहा था और बाहर से आती धूप अब थोड़ी नरम पड़ने लगी थी। काव्या ने धीरे से पूछा कि ऑफिस में मीटिंग कैसी रही। आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर शांत स्वर में कहा कि हालात उतने सरल नहीं हैं जितने दिखते हैं। कुछ लोग उसके फैसले को लेकर अभी भी सवाल कर रहे हैं और उसके चाचा शायद जल्द ही कोई नया कदम उठाने की कोशिश करेंगे। काव्या ने यह सुनकर गंभीरता से उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं थी। उसने कहा कि अगर यह रास्ता उन्होंने चुना है तो उन्हें इसका सामना भी साथ साथ करना होगा। उसके शब्द साधारण थे, लेकिन उनमें एक सच्चाई थी जिसने आरव को कुछ पल के लिए चुप कर दिया। उसने महसूस किया कि काव्या अब पहले जैसी असहज लड़की नहीं रही। पिछले कुछ दिनों में उसने इस नई परिस्थिति को जिस तरह स्वीकार किया है, वो उसकी ताकत को दिखाता है। कुछ देर बाद दोनों लॉबी से उठकर गार्डन की तरफ चलने लगे। दोपहर अब धीरे धीरे शाम में बदलने लगी थी। सूरज की रोशनी पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर जमीन पर गिर रही थी। काव्या चलते हुए गार्डन के उसी रास्ते पर पहुंच गई जहां वो सुबह बैठी थी। उसने हल्के स्वर में कहा कि ये जगह उसे बार बार सुकून देती है। आरव ने आसपास देखते हुए कहा कि कभी कभी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले भी ऐसे ही शांत पलों में समझ में आते हैं। दिल्ली की उस दोपहर में दोनों कुछ देर तक बिना कुछ कहे चलते रहे। हवा हल्की थी और शहर की दूर से आती आवाजें इस शांत माहौल में धीमी पड़ जाती थी, लेकिन उस शांति के भीतर दोनों जानते थे कि कहानी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही है। आने वाले दिन सिर्फ आसान पलों से भरे नहीं होंगे, उनमें कई संघर्ष और फैसले भी होंगे।
और शायद यही वो रास्ता था जहां से उनकी कहानी वास्तव में शुरू होने वाली थी। होटल के गार्डन में दोपहर की धूप अब थोड़ी नरम होने लगी थी। पेड़ों की शाखाओं से छनकर आती रोशनी घास पर सुंदर आकृतियां बना रही थी। हवा हल्की चल रही थी और फव्वारे से गिरते पानी की आवाज पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। काव्या और आरव उसी रास्ते पर धीरे धीरे चलते जा रहे थे जहां सुबह काव्या अकेली बैठी थी। दोनों के बीच कोई जल्दबाजी नहीं थी, जैसे वे इस शांत माहौल को कुछ देर और महसूस करना चाहते हों। काव्या ने चलते चलते चारों तरफ नजर दौड़ाई। गार्डन में कुछ मेहमान कॉफी लेकर बैठे थे, कुछ लोग अपने फोन पर व्यस्त थे और कुछ लोग धीमे कदमों से टहल रहे थे। उसे लगा कि ये जगह होटल के बाकी हिस्सों से बिल्कुल अलग है। यहाँ की शांति शहर की भीड़ और शोर से दूर एक अलग ही दुनिया जैसी लगती थी। कुछ पल तक दोनों चुप रहे। फिर काव्या ने धीरे से कहा कि उसे कभी कभी लगता है कि ये सब किसी फिल्म की कहानी जैसा है। उसने कहा कि कुछ दिन पहले तक उसकी जिंदगी इतनी साधारण थी कि उसे ये भी नहीं पता था कि दिल्ली का ये होटल कैसा दिखता है, और आज वो यहाँ इस पूरे माहौल का हिस्सा बन चुकी है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात सुनी। उसने कहा कि जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जो बिल्कुल अप्रत्याशित होते हैं, लेकिन वही मोड़ इंसान को नए अनुभव भी देते हैं। उसने ये भी जोड़ा कि शायद यही वजह है कि जिंदगी को रोचक कहा जाता है। काव्या ने सिर हिलाकर उसकी बात स्वीकार की। फिर उसने थोड़ा संकोच करते हुए पूछा कि क्या उसे कभी ये डर नहीं लगता कि उसके फैसले गलत साबित हो सकते हैं। ये सवाल सुनकर आरव कुछ क्षणों के लिए चुप हो गया। उसने सामने लगे पेड़ों की तरफ देखते हुए कहा कि हर बड़ा फैसला जोखिम के साथ आता है, लेकिन अगर इंसान हर समय डर के बारे में सोचता रहे तो शायद वो कभी कोई निर्णय ही नहीं ले पाएगा। उसने कहा कि उसे अपने फैसलों पर भरोसा रखना पड़ता है, क्योंकि यही उसकी जिम्मेदारी का हिस्सा है। काव्या ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसे महसूस हुआ कि आरव की आवाज में आत्मविश्वास तो है, लेकिन उसके पीछे वर्षों की जिम्मेदारियों का बोझ भी छिपा हुआ है। दोनों धीरे धीरे चलते हुए फव्वारे के पास पहुंच गए। पानी की धार हल्की रोशनी में चमक रही थी। काव्या कुछ पल वहीं रुक गई और उस दृश्य को देखने लगी। उसे ये जगह बहुत सुकून देने वाली लग रही थी। उसी समय आरव का फोन बज उठा। उसने स्क्रीन पर नजर डाली तो कबीर का नाम दिखाई दिया। उसने तुरंत कॉल उठा लिया। काव्या कुछ कदम दूर खड़ी रही ताकि वो आराम से बात कर सके। कबीर की आवाज फोन पर थोड़ी जल्दी में लग रही थी। उसने बताया कि मीडिया अब कंपनी के ऑफिस के बाहर भी पहुंच गया है और कई चैनल इस खबर को लेकर चर्चा कर रहे हैं। उसने ये भी कहा कि विक्रम मल्होत्रा कुछ पुराने निवेशकों के साथ एक और बैठक की योजना बना रहे हैं। आरव ने शांत स्वर में सारी बात सुनी। उसने कहा कि वो स्थिति को संभाल लेगा और फिलहाल किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। कॉल खत्म करने के बाद उसने कुछ सेकंड के लिए फोन को देखा और फिर उसे जेब में रख लिया। काव्या उसकी तरफ बढ़ी और धीरे से पूछा कि सब ठीक है या नहीं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि सब सामान्य है, बस बिजनेस की दुनिया में चर्चाएं हमेशा चलती रहती है। काव्या ने महसूस किया कि वो जानबूझकर स्थिति को हल्का दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं पूछे। दोनों पास की बेंच पर बैठ गए। कुछ पल तक वे दोनों सामने के फव्वारे को देखते रहे। हवा अब थोड़ी ठंडी लगने लगी थी, क्योंकि दोपहर धीरे धीरे शाम की तरफ बढ़ रही थी। काव्या ने धीरे से कहा कि कभी कभी उसे लगता है कि वो इस पूरी कहानी में बहुत नई है। उसे अभी भी समझने में समय लग रहा है कि बिजनेस की दुनिया कितनी जटिल होती है। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि ये सच है, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि काव्या की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो इस दुनिया को अलग नजर से देखती है। कई बार सरल नजरिया ही सबसे सही रास्ता दिखाता है। काव्या ने हल्की मुस्कान दी। उसके मन में अब पहले जितनी उलझन नहीं थी। उसे महसूस हो रहा था कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी जटिल क्यों न हो, अगर वो धैर्य रखे तो सब कुछ धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। इसी बीच
होटल के एक कर्मचारी ने पास आकर विनम्रता से कहा कि शाम के कुछ मेहमानों के आने की सूचना दी गई है। ये सुनकर आरव थोड़ा सतर्क हो गया। काव्या ने उसकी तरफ देखा और पूछा कि क्या कोई विशेष मेहमान आने वाले हैं। आरव ने कहा कि शायद उसके परिवार के कुछ सदस्य मिलने आ सकते हैं। उसने कहा कि ये उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि शादी की खबर के बाद परिवार के लोग भी स्थिति को समझना चाहेंगे। काव्या ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि ये कहानी अब एक और नए चरण में प्रवेश करने वाली है। दोनों धीरे धीरे बेंच से उठे और होटल की तरफ वापस चलने लगे। गार्डन की हरियाली अब शाम की हल्की रोशनी में और भी सुंदर लग रही थी। काव्या के मन में कई सवाल थे, लेकिन साथ ही एक नई दृढ़ता भी थी। उसे लग रहा था कि यह रास्ता चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, अब वो उससे पीछे हटने वाली नहीं है। दिल्ली की उस दोपहर में शांत गार्डन के बीच उनकी कहानी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। आने वाली शाम शायद कुछ ऐसे जवाब लेकर आने वाली थी जो अब तक अनकहे थे। होटल के गार्डन से वापस लॉबी की ओर जाते हुए शाम की हल्की रोशनी धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगी थी। सूरज अब ढलने की तैयारी कर रहा था और आसमान में नारंगी रंग की हल्की परत दिखाई दे रही थी। हवा भी अब पहले से ठंडी लगने लगी थी। काव्या और आरव दोनों धीमे कदमों से चल रहे थे, जैसे दोनों जानते हों कि आने वाली शाम उनके लिए सामान्य नहीं होने वाली। गार्डन की शांति से निकलकर जैसे ही वे होटल के मुख्य हिस्से के पास पहुंचे, माहौल थोड़ा बदलता हुआ महसूस हुआ। लॉबी में लोगों की आवाजाही बढ़ चुकी थी और कर्मचारियों की गतिविधियां भी तेज हो गई थी। लॉबी में प्रवेश करते ही काव्या ने देखा कि रिसेप्शन के पास 2-3 लोग खड़े बातचीत कर रहे थे। उनके कपड़ों और व्यवहार से साफ समझ में आ रहा था कि वे सामान्य मेहमान नहीं, बल्कि किसी औपचारिक मुलाकात के लिए आए हैं। आरव की नजर भी तुरंत उन पर पड़ी। उसने कुछ सेकंड तक उन्हें ध्यान से देखा और फिर धीमे स्वर में कहा कि शायद परिवार के लोग पहुंच चुके हैं। काव्या के भीतर हल्की घबराहट उठी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने धीरे से सिर हिलाया और सामान्य रहने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि इस कहानी का अगला हिस्सा अब शुरू होने वाला है। इसी बीच रिसेप्शन पर खड़े कर्मचारी ने आरव को देखते ही तुरंत आगे आकर नमस्कार किया और बताया कि मेहमान उनका इंतजार कर रहे हैं। उसने इशारे से लॉबी के एक शांत हिस्से की तरफ संकेत किया, जहां कुछ लोग सोफों पर बैठे दिखाई दे रहे थे। आरव ने एक पल के लिए काव्या की तरफ देखा, जैसे वो उसकी प्रतिक्रिया समझना चाहता हो। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो ठीक है और वो उनसे मिल सकती है। दोनों धीरे धीरे उस दिशा में बढ़े। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, वहां बैठे लोगों के चेहरे साफ दिखाई देने लगे। उनमें से एक व्यक्ति उम्र में काफी बड़े लग रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव की झलक थी और उनकी आंखों में गंभीरता भी थी। उनके पास बैठी एक महिला शायद परिवार की वरिष्ठ सदस्य थी। उनके साथ 2 और लोग थे, जिनमें से एक युवा व्यक्ति था। जैसे ही आरव उनके सामने पहुंचा, सभी लोग खड़े हो गए। वातावरण में औपचारिकता साफ महसूस हो रही थी। आरव ने शांत स्वर में उनका अभिवादन किया और काव्या की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ये काव्या है। काव्या ने विनम्रता से सिर झुकाकर नमस्कार किया। महिला ने उसे ध्यान से देखा और फिर हल्की मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। उनके स्वर में कठोरता नहीं थी, लेकिन उनके चेहरे से यह साफ था कि वे स्थिति को ध्यान से समझना चाहती है। कुछ मिनटों तक सामान्य बातचीत होती रही। उन्होंने काव्या से उसके परिवार और पढ़ाई के बारे में पूछा। काव्या ने शांति से उनके सवालों का जवाब दिया। उसकी आवाज में हल्की झिझक जरूर थी, लेकिन वो संयमित थी। आरव चुपचाप ये सब देख रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि काव्या इस परिस्थिति को उम्मीद से बेहतर तरीके से संभाल रही है। बातचीत के दौरान वो बुजुर्ग व्यक्ति, जो शायद आरव के परिवार के वरिष्ठ सदस्य थे, धीरे से बोले कि अचानक हुई शादी ने पूरे परिवार को आश्चर्य में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि वे यहाँ किसी निर्णय के लिए नहीं, बल्कि
स्थिति को समझने के लिए आए हैं। आरव ने उनकी बात ध्यान से सुनी और शांत स्वर में कहा कि वो समझता है कि ये खबर सभी के लिए अचानक थी, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि उसका फैसला सोच समझ कर लिया गया था। लॉबी के उस कोने में कुछ क्षणों के लिए खामोशी छा गई। बाहर शाम की रोशनी कांच की दीवारों से अंदर आ रही थी और होटल के अंदर हल्का संगीत बज रहा था। महिला ने धीरे से कहा कि जिंदगी में कई बार फैसले परिस्थितियों के कारण जल्दी लेने पड़ते हैं। उन्होंने काव्या की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि परिवार के लिए सबसे जरूरी चीज सम्मान और विश्वास होता है। उनके शब्दों में एक अलग ही शांति थी। काव्या ने महसूस किया कि शायद ये बातचीत उतनी कठिन नहीं होगी जितनी उसने सोची थी। कुछ देर बाद सभी लोग बैठ गए और बातचीत थोड़ा सहज हो गई। चाय और कॉफी मंगाई गई। माहौल धीरे धीरे औपचारिकता से बाहर आने लगा। आरव ने महसूस किया कि इस मुलाकात का उद्देश्य टकराव नहीं बल्कि समझ बनाना है। ये एहसास उसे थोड़ा राहत दे रहा था। काव्या भी अब पहले से सहज महसूस कर रही थी। उसने सोचा कि शायद ये कहानी सिर्फ संघर्ष और रणनीति की नहीं बल्कि रिश्तों की भी है। शाम अब पूरी तरह उतर चुकी थी। लॉबी की रोशनियां जल गई थी और बाहर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक की चमक दिखाई देने लगी थी। बातचीत धीरे धीरे समाप्त होने लगी। परिवार के लोग उठने लगे और जाने से पहले उन्होंने काव्या को शुभकामनाएं दी। जब वे लोग चले गए तो लॉबी में फिर से वही सामान्य हलचल लौट आई। आरव और काव्या कुछ पल वही खड़े रहे। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि ये मुलाकात इतनी शांत रहेगी। आरव ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि कभी कभी सबसे कठिन लगने वाली परिस्थितियां भी उम्मीद से आसान हो जाती है। दोनों धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ गए। रात की हवा अब ठंडी हो चुकी थी और फव्वारे की आवाज फिर से सुनाई देने लगी थी। दिल्ली की उस शाम में उनकी कहानी एक और कदम आगे बढ़ चुकी थी। अभी बहुत कुछ बाकी था। मीडिया की हलचल, बिजनेस की राजनीति और परिवार के भीतर छिपी जटिलताएं। लेकिन उस पल में शांत गार्डन के बीच खड़े होकर दोनों को ये एहसास हो रहा था कि शायद वे इस रास्ते पर अकेले नहीं हैं। दिल्ली की रात धीरे धीरे अपने पूरे विस्तार में फैल चुकी थी। होटल के गार्डन में लगी हल्की रोशनियां घास और पेड़ों के बीच एक शांत वातावरण बना रही थी। फव्वारे से गिरते पानी की धीमी आवाज आसपास की खामोशी को और भी गहरा बना रही थी। परिवार के लोगों से हुई मुलाकात के बाद काव्या और आरव दोनों कुछ देर के लिए वही गार्डन में आकर रुक गए थे। होटल की लॉबी की औपचारिकता और बातचीत के बाद ये जगह फिर से उन्हें राहत देने वाली लग रही थी। काव्या ने कुछ पल तक बिना कुछ कहे उस शांत माहौल को महसूस किया। उसके मन में अभी भी थोड़ी घबराहट थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सा संतुलन भी था। उसने सोचा कि कुछ घंटे पहले तक वो सोच रही थी कि परिवार के साथ मुलाकात बहुत कठिन होगी, लेकिन वास्तविकता उतनी कठोर नहीं निकली। आरव पास की बेंच पर बैठ गया और उसने धीरे से कहा कि ये मुलाकात अपेक्षा से बेहतर रही। उसकी आवाज में हल्की राहत थी। वो जानता था कि परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का समर्थन बहुत मायने रखता है, भले ही वे पूरी तरह सहमत न हों। काव्या भी बेंच के दूसरे छोर पर बैठ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे लगा था कि शायद उससे बहुत कठिन सवाल पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आरव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा कि कभी कभी लोग सिर्फ स्थिति को समझना चाहते हैं, टकराव करना नहीं। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे। हवा अब थोड़ी ठंडी हो चुकी थी और दूर सड़क से आती गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। काव्या ने धीरे से पूछा कि क्या उसके चाचा विक्रम मल्होत्रा भी इस बारे में कुछ कहेंगे। ये सवाल सुनकर आरव की आंखों में हल्की गंभीरता आ गई। उसने कहा कि विक्रम मल्होत्रा हमेशा अपनी बात अलग तरीके से रखते हैं। वे सीधे विरोध नहीं करते, लेकिन उनके फैसलों के पीछे हमेशा कोई योजना होती है। काव्या ने यह सुनकर गहरी सांस ली। उसे समझ में आ गया था
कि इस कहानी का सबसे जटिल हिस्सा अभी सामने आना बाकी है। कुछ देर बाद वो उठकर फव्वारे के पास चली गई। पानी की धार रोशनी में चमक रही थी और हवा में हल्की नमी महसूस हो रही थी। उसने अपने हाथों को हल्का सा पानी के पास ले जाकर महसूस किया। उस ठंडक ने उसे कुछ पल के लिए शांत कर दिया। आरव भी धीरे धीरे उसके पास आ गया। उसने कहा कि कभी कभी वो सोचता है कि अगर उसकी जिंदगी इतनी जटिल न होती तो शायद चीजें अलग होती। ये सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसने शांत स्वर में कहा कि शायद हर इंसान की जिंदगी में कुछ न कुछ जटिलता होती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोगों की कहानियां ज्यादा दिखाई देती है और कुछ की नहीं। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी बात स्वीकार की। उसे महसूस हुआ कि काव्या की सोच में एक सरलता है, लेकिन उसी सरलता में गहराई भी है। उसी समय आरव का फोन फिर बज उठा। उसने स्क्रीन देखी तो कबीर का नाम दिखाई दिया। उसने कॉल उठाई और थोड़ी दूरी पर जाकर बात करने लगा। कबीर की आवाज इस बार थोड़ी गंभीर थी। उसने बताया कि मीडिया अब सिर्फ होटल के बाहर ही नहीं बल्कि कंपनी के ऑफिस के बाहर भी मौजूद है। कुछ चैनलों ने तो इस कहानी को लेकर विशेष चर्चा भी शुरू कर दी है। इसके अलावा उसने ये भी कहा कि विक्रम मल्होत्रा ने अगले दिन कुछ निवेशकों के साथ एक निजी बैठक तय की है। आरव ने सारी बात ध्यान से सुनी। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसके चेहरे पर एक हल्की चिंता दिखाई देने लगी। उसने कबीर से कहा कि फिलहाल किसी भी तरह की सार्वजनिक प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है। पहले स्थिति को समझना जरूरी है। कॉल खत्म होने के बाद वो वापस काव्या के पास आया। काव्या ने उसकी आंखों को देखकर ही समझ लिया कि कुछ नया हुआ है। उसने धीरे से पूछा कि क्या बात है। आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा कि मीडिया का दबाव बढ़ रहा है और शायद आने वाले दिनों में कुछ और मुश्किलें सामने आ सकती है। काव्या ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उसने शांत स्वर में कहा कि अगर परिस्थितियां कठिन होंगी तो उनका सामना भी करना होगा। उसके शब्दों में कोई नाटकीयता नहीं थी, लेकिन उनमें एक सच्चा विश्वास था। आरव ने उसे देखते हुए महसूस किया कि ये वही लड़की है जो कुछ दिन पहले तक इस दुनिया से बिल्कुल अनजान थी, लेकिन अब वो इस कहानी का हिस्सा बनकर धीरे धीरे मजबूत होती जा रही है। गार्डन की रोशनियां अब और चमकने लगी थी। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। दोनों कुछ देर तक वही खड़े रहे, बिना कुछ कहे। उस खामोशी में भी एक तरह की समझ थी। दिल्ली की उस रात में होटल के शांत गार्डन के बीच उनकी कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अभी भी बहुत कुछ बाकी था। बिजनेस की राजनीति, परिवार की योजनाएं और मीडिया का दबाव। लेकिन उस पल में एक बात स्पष्ट थी। अब ये सिर्फ एक समझौते की कहानी नहीं रही। ये धीरे धीरे एक ऐसे रिश्ते की कहानी बनती जा रही थी जो परिस्थितियों के बीच आकार ले रहा था। दिल्ली की रात अब पूरी तरह उतर चुकी थी। होटल के गार्डन में लगी छोटी छोटी लाइटें घास और रास्तों को हल्की सुनहरी रोशनी से भर रही थी। फव्वारे के पानी की आवाज उस शांति में एक धीमी लय पैदा कर रही थी। आरव और काव्या अभी भी उसी जगह खड़े थे जहां कुछ देर पहले वे बातचीत कर रहे थे। आसपास कुछ मेहमान टहलते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन फिर भी वातावरण में एक शांत दूरी बनी हुई थी। काव्या ने आसमान की तरफ देखा। शहर की रोशनी के कारण तारे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसे फिर भी उस रात में एक अलग सा सुकून महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि अगर कोई उसे कुछ दिन पहले बताता कि उसकी जिंदगी इतनी जल्दी बदल जाएगी तो शायद वो हंस देती, लेकिन अब ये सब उसकी वास्तविकता था। आरव धीरे धीरे गार्डन के रास्ते पर चलने लगा। काव्या भी उसके साथ चल पड़ी। कुछ देर तक दोनों चुप रहे, जैसे दोनों अपने अपने विचारों में खोए हुए हों। फिर काव्या ने धीरे से पूछा कि क्या उसे कभी लगता है कि सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। आरव ने उसकी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि हाँ, कभी कभी उसे भी ऐसा लगता है, लेकिन उसने ये भी जोड़ा कि जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिन्हें सही समय पर लेना जरूरी होता है, चाहे वे अचानक क्यों न लगे।
काव्या ने सिर हिलाकर उसकी बात समझने की कोशिश की। उसने कहा कि उसे अब यह महसूस होने लगा है कि यह कहानी सिर्फ एक योजना नहीं है, इसमें बहुत सारी भावनाएं और जिम्मेदारियां भी जुड़ चुकी है। दोनों धीरे धीरे चलते हुए गार्डन के उस हिस्से में पहुंच गए जहां पेड़ों की छाया थोड़ी घनी थी। वहां हवा और भी ठंडी लग रही थी। काव्या ने पास की बेंच पर बैठते हुए कहा कि उसे ये जगह बहुत पसंद आने लगी है, शायद इसलिए क्योंकि यहां बैठकर वो खुद को थोड़ा शांत महसूस करती है। आरव भी उसके पास बैठ गया। उसने कहा कि कई बार इंसान को ऐसे ही शांत पलों की जरूरत होती है ताकि वो अपनी जिंदगी के बारे में साफ सोच सके। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद काव्या ने पूछा कि क्या उसके पिता भी इसी तरह फैसले लेते थे। ये सवाल अचानक था, लेकिन उसमें जिज्ञासा भी थी। आरव कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर उसने धीरे से कहा कि उसके पिता हमेशा बहुत सोच समझकर फैसले लेते थे। वे कहते थे कि बिजनेस में सिर्फ मुनाफा ही नहीं बल्कि विश्वास भी सबसे बड़ी चीज होती है। अगर लोग आप पर भरोसा करते हैं तो मुश्किल समय में भी रास्ते निकल आते हैं। काव्या ने ध्यान से उसकी बात सुनी। उसे लगा कि आरव के भीतर कहीं न कहीं अपने पिता की छवि अब भी जीवित है। उसी समय गार्डन के रास्ते पर किसी के कदमों की आवाज आई। होटल का एक कर्मचारी जल्दी जल्दी उनकी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। वो थोड़ा हाफ रहा था, जैसे उसे जल्दी में भेजा गया हो। उसने पास आकर विनम्रता से कहा कि रिसेप्शन से संदेश आया है। कुछ पत्रकार अब भी होटल के बाहर मौजूद हैं और वे किसी भी तरह आरव से मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर आरव ने गहरी सांस ली। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसने समझ लिया कि मीडिया का दबाव अभी खत्म नहीं हुआ है। आरव ने कर्मचारी से कहा कि फिलहाल होटल की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत रखी जाए और बिना अनुमति किसी को अंदर न आने दिया जाए। कर्मचारी ने सिर झुकाकर हामी भरी और वापस चला गया। काव्या ने धीरे से कहा कि ये सब शायद जल्दी खत्म नहीं होने वाला। उसकी आवाज में चिंता थी, लेकिन वो घबराई हुई नहीं लग रही थी। आरव ने शांत स्वर में कहा कि मीडिया का ध्यान कुछ समय बाद किसी और खबर पर चला जाएगा, लेकिन असली चुनौती मीडिया नहीं बल्कि कंपनी के अंदर की स्थिति है। काव्या ने पूछा कि क्या उसके चाचा सच में कोई बड़ा कदम उठाने की योजना बना रहे हैं। आरव ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा कि वो निश्चित रूप से कुछ सोच रहे होंगे। विक्रम मल्होत्रा कभी भी बिना कारण कोई चाल नहीं चलते। हवा थोड़ी तेज हो गई थी और पेड़ों की पत्तियां हल्के हल्के हिलने लगी थी। गार्डन की लाइटें उस हरकत में चमकती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि अगर उसने कुछ दिन पहले अपनी जिंदगी की कल्पना की होती तो शायद वो इतनी जटिल कहानी कभी नहीं सोच पाती। आरव ने हंसते हुए कहा कि शायद यही जिंदगी की सबसे दिलचस्प बात है, ये कभी भी हमारी कल्पनाओं के अनुसार नहीं चलती। काव्या ने उसकी तरफ देखा और पहली बार उसे लगा कि वो इस पूरी कहानी में अकेली नहीं है। रात और गहरी होती जा रही थी। होटल के गार्डन में अब लोगों की संख्या कम हो गई थी। कुछ देर बाद आरव ने कहा कि शायद उन्हें अंदर चलना चाहिए। कल का दिन शायद और भी व्यस्त होने वाला है। काव्या उठ खड़ी हुई। दोनों धीरे धीरे होटल की तरफ चलने लगे। लॉबी में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां का माहौल पहले से शांत हो चुका था। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी अपनी ड्यूटी में व्यस्त थे और कुछ मेहमान देर रात की बातचीत में लगे हुए थे। काव्या ने लिफ्ट के सामने रुकते हुए कहा कि उसे अब थोड़ी थकान महसूस हो रही है। दिन काफी लंबा रहा था। आरव ने सिर हिलाकर कहा कि उसे भी आराम की जरूरत है। लिफ्ट का दरवाजा खुला और दोनों अंदर चले गए। शीशे में उनकी परछाइयां दिखाई दे रही थी। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद काव्या ने कहा कि उसे लगता है कि ये कहानी अभी बहुत लंबी चलने वाली है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया कि शायद यही सच है। लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। बाहर दिल्ली की रोशनियां अब भी चमक रही थी और उसी चमक के बीच उनकी कहानी एक और मोड़ की तरफ बढ़ रही थी।
लिफ्ट धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ रही थी और उसके शीशे में काव्या और आरव की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। कुछ क्षणों की खामोशी उस छोटे से स्थान में फैल गई थी। बाहर दिल्ली की चमकती रोशनियां दूर तक दिखाई दे रही थी, लेकिन लिफ्ट के अंदर का वातावरण शांत और स्थिर था। काव्या ने एक पल के लिए उन रोशनियों की तरफ देखा और फिर धीरे से नजरें झुका ली। उसे महसूस हो रहा था कि ये शहर जितना बाहर से चमकदार है, उतना ही भीतर से जटिल भी है। लिफ्ट के दरवाजे खुलते ही दोनों बाहर आ गए। होटल के उस फ्लोर पर रात की शांति पूरी तरह फैली हुई थी। लंबा गलियारा हल्की पीली रोशनी में नहाया हुआ था और दूर दूर तक सन्नाटा दिखाई दे रहा था। काव्या ने धीरे से कहा कि कभी कभी उसे ये होटल किसी कहानी के महल जैसा लगता है। ऊपर से बहुत सुंदर, लेकिन उसके भीतर कई रहस्य छिपे हुए। आरव ने उसकी बात सुनकर हल्की मुस्कान दी। उसने कहा कि हर बड़ी इमारत की तरह हर बड़े परिवार के भीतर भी कई कहानियां होती हैं। कुछ कहानियां खुलकर सामने आ जाती हैं और कुछ लंबे समय तक छिपी रहती है। दोनों कुछ कदम साथ साथ चलते रहे। फिर काव्या अपने कमरे के सामने रुक गई। उसने दरवाजे की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन खोलने से पहले एक पल के लिए मुड़कर आरव की तरफ देखा। उसके चेहरे पर हल्की थकान थी, लेकिन साथ ही एक अजीब सी स्थिरता भी थी। काव्या ने धीमे स्वर में कहा कि आज का दिन सच में बहुत लंबा था। सुबह से लेकर अब तक इतनी सारी घटनाएं हुई कि उसे खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि ये सब एक ही दिन में हुआ है। आरव ने सिर हिलाकर सहमति जताई। उसने कहा कि कुछ दिन ऐसे होते हैं जो कई महीनों के बराबर लगते हैं। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ शुभरात्रि कहा और अपने कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। दरवाजा बंद होने से पहले उसने एक बार फिर बाहर की तरफ देखा। गलियारे में खड़ा आरव कुछ सेकंड वही खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे के अंदर आते ही काव्या ने गहरी सांस ली। कमरे की शांति ने उसे तुरंत घेर लिया। बाहर शहर की हल्की रोशनी खिड़की से अंदर आ रही थी और कमरे में एक शांत वातावरण बना रही थी। उसने अपने जूते उतारे और सोफे पर बैठ गई। उसके मन में दिन भर की सारी घटनाएं घूमने लगी। गार्डन की बातचीत, परिवार के साथ मुलाकात, मीडिया की हलचल और आरव के साथ बिताए वे शांत पल। उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी किसी नई दिशा में बढ़ रही है और वो खुद भी धीरे धीरे उस दिशा को स्वीकार कर रही है। कुछ देर बाद वो उठकर खिड़की के पास चली गई। नीचे सड़क पर अभी भी कुछ गाड़ियां चल रही थी। दिल्ली की रात कभी पूरी तरह शांत नहीं होती, ये बात अब उसे समझ में आने लगी थी। उधर उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर अपने कमरे में आरव भी बालकनी में खड़ा था। उसने नीचे शहर की तरफ देखा। दूर दूर तक फैली रोशनियां उसे बचपन की याद दिला रही थी, जब उसके पिता उसे कभी कभी देर रात शहर की सड़कों पर ड्राइव के लिए ले जाया करते थे। उसने अपने पिता की एक बात याद की। उन्होंने कहा था कि जिंदगी में सबसे कठिन फैसले वही होते हैं जिनका असर सिर्फ हम पर नहीं बल्कि कई और लोगों पर पड़ता है। आरव ने हल्की सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि उसका लिया हुआ फैसला अब कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित करने वाला है, लेकिन साथ ही उसे यह भी महसूस हो रहा था कि शायद यही सही रास्ता है। उसी समय उसका फोन हल्के से कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन पर देखा, कबीर का संदेश था। उसमें लिखा था कि मीडिया अब भी इस खबर को लेकर चर्चा कर रहा है और कुछ बिजनेस चैनलों ने इस विषय पर बहस शुरू कर दी है। इसके अलावा कबीर ने यह भी लिखा था कि विक्रम मल्होत्रा अगले दिन सुबह एक महत्वपूर्ण बैठक करने वाले हैं। आरव ने संदेश पढ़कर फोन वापस टेबल पर रख दिया। उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई जरूर दिखाई दे रही थी। दूसरी तरफ काव्या अब बिस्तर पर लेट चुकी थी। उसने लाइट बंद कर दी थी और कमरे में सिर्फ खिड़की से आती रोशनी रह गई थी। उसने आंखें बंद की तो दिन भर की घटनाएं एक एक करके सामने आने लगी। उसे लगा कि यह कहानी सिर्फ एक समझौते की नहीं है,
इसमें धीरे धीरे कुछ और भी जुड़ने लगा है। विश्वास, साथ और शायद एक अनकहा रिश्ता। कुछ देर बाद उसकी आंख लग गई। उधर आरव भी बालकनी से अंदर आकर बिस्तर पर लेट गया। उसने आखिरी बार खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां अब भी चमक रही थी। उसने धीरे से आंखें बंद की। दिल्ली की उस रात में होटल की ऊंची मंजिल पर दो अलग अलग कमरों में दो लोग सोने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दोनों जानते थे कि आने वाला दिन उनकी कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है। दिल्ली की रात धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी। होटल की ऊंची इमारत की खिड़कियों से बाहर शहर की रोशनियां दूर दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही थी। कभी कभी सड़क पर गुजरती गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकती हुई दिखाई देती और फिर अंधेरे में खो जाती। कमरे की हल्की खामोशी में शहर की वो हलचल एक दूर की गूंज की तरह महसूस हो रही थी। काव्या बिस्तर पर लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी पूरी नींद नहीं आई थी। दिन भर की घटनाएं उसके मन में बार बार घूम रही थी। उसने करवट बदली और छत की तरफ देखने लगी। कुछ ही दिनों में उसकी जिंदगी इतनी बदल गई थी कि वो खुद भी उसे समझने की कोशिश कर रही थी। नागपुर की उसकी साधारण दिनचर्या अब बहुत दूर लगने लगी थी। वहां की सुबह, घर का आंगन, मां की आवाज, सब कुछ याद आते ही उसके मन में एक हल्की सी भावुकता आ जाती थी। लेकिन उसी के साथ उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी अब एक नए रास्ते पर चल पड़ी है। यह रास्ता आसान नहीं था, लेकिन शायद यही वो मोड़ था जहां से उसकी कहानी बदलने वाली थी। कमरे की खिड़की से आती हल्की रोशनी में उसने अपना फोन उठाकर समय देखा। आधी रात के करीब का समय हो रहा था। उसने फोन वापस रख दिया और आंखें बंद करने की कोशिश की। उधर उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर आरव अब भी जाग रहा था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा शहर की रोशनियों को देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और दूर से आती ट्रैफिक की आवाज उस शांत रात को एक अलग ही एहसास दे रही थी। आरव के मन में भी कई विचार चल रहे थे। दिन भर की मीटिंग, परिवार से हुई बातचीत और कबीर का संदेश, सब कुछ उसके दिमाग में एक साथ घूम रहा था। उसे पता था कि विक्रम मल्होत्रा की अगली चाल साधारण नहीं होगी। वो हमेशा किसी बड़े उद्देश्य के साथ ही कदम उठाते थे, लेकिन इन सब के बीच उसके मन में एक और बात भी थी, काव्या। उसने सोचा कि ये लड़की कुछ ही दिनों में कितनी बदल गई है। पहली मुलाकात में वो थोड़ी घबराई हुई और असहज लग रही थी, लेकिन अब उसके भीतर एक अलग तरह की मजबूती दिखाई देने लगी थी। आरव ने हल्की सांस ली और अंदर कमरे में आकर कुर्सी पर बैठ गया। उसने टेबल पर रखे लैपटॉप को खोला, लेकिन कुछ देर तक स्क्रीन को देखता ही रहा। काम करने का मन नहीं हो रहा था। आखिरकार उसने लैपटॉप बंद कर दिया। उसने सोचा कि शायद कुछ चीजें समय के साथ ही स्पष्ट होंगी। इसी बीच उसका फोन फिर से हल्के से कंपन करने लगा। उसने स्क्रीन देखी। ये कबीर का संदेश था। उसमें लिखा था कि सुबह की बैठक की पुष्टि हो गई है और विक्रम मल्होत्रा ने कुछ प्रमुख निवेशकों को भी बुलाया है। ये पढ़कर आरव के चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। उसे समझ में आ गया कि आने वाला दिन निर्णायक हो सकता है। उसने फोन टेबल पर रख दिया और बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर तक वो छत की तरफ देखता रहा, फिर धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगी। उधर काव्या को भी अब नींद आने लगी थी। उसने महसूस किया कि थकान आखिरकार उसके शरीर पर हावी हो रही है। उसकी सांसें धीरे धीरे शांत हो गई। दिल्ली की वह रात दोनों के लिए अलग अलग विचारों से भरी हुई थी, लेकिन अंततः नींद ने दोनों को अपने आगोश में ले लिया। समय धीरे धीरे बीतता रहा। होटल के गलियारे अब पूरी तरह शांत हो चुके थे। कभी कभी दूर कहीं से लिफ्ट के चलने की हल्की आवाज सुनाई दे जाती थी, लेकिन उसके अलावा सब कुछ स्थिर था। कुछ घंटों बाद सुबह की पहली हल्की रोशनी आसमान में फैलने लगी। शहर फिर से जागने की तैयारी कर रहा था। होटल की खिड़कियों से आती उस नई रोशनी के साथ एक नया दिन शुरू होने वाला था। एक ऐसा दिन
जो उनकी कहानी को आगे बढ़ाने वाला था। अभी तक ये कहानी सिर्फ परिस्थितियों और फैसलों के बीच चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे इसमें भावनाएं भी शामिल होने लगी थी। और शायद यही वह चीज थी जो इस पूरी कहानी को साधारण नहीं रहने देने वाली थी। दिल्ली की सुबह धीरे धीरे सामने आ रही थी और उसके साथ उनकी कहानी का अगला अध्याय भी शुरू होने वाला था। दिल्ली की सुबह धीरे धीरे शहर पर उतर रही थी। आसमान में हल्का सुनहरा रंग फैल चुका था और सूरज की पहली किरणें ऊंची इमारतों के कांच पर पड़कर चमक रही थी। सड़क पर ट्रैफिक धीरे धीरे बढ़ने लगा था और शहर फिर से अपनी रोजमर्रा की रफ्तार पकड़ने की तैयारी कर रहा था। होटल की ऊंची मंजिल पर बने कमरे में काव्या की आंख भी धीरे धीरे खुली। कुछ क्षणों तक वो शांत लेटी रही, जैसे अपने आसपास के वातावरण को समझने की कोशिश कर रही हो। फिर उसे याद आया कि वो अब नागपुर के अपने घर में नहीं, बल्कि दिल्ली के इस भव्य होटल में है। पिछले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी इतनी बदल गई थी कि कभी कभी उसे खुद भी विश्वास नहीं होता था कि ये सब सच है। वो धीरे धीरे उठकर खिड़की के पास चली गई और पर्दा थोड़ा सा हटा दिया। बाहर शहर की सड़कों पर लोग अपने अपने काम के लिए निकलने लगे थे। कुछ लोग जल्दी जल्दी चलते हुए दिखाई दे रहे थे, कुछ चाय की दुकानों के पास खड़े बातचीत कर रहे थे। दिल्ली की सुबह हमेशा की तरह व्यस्त थी। काव्या कुछ देर तक उस दृश्य को देखती रही। उसे महसूस हुआ कि इस शहर की रफ्तार बहुत तेज है, लेकिन इसी रफ्तार के बीच उसे भी अब अपना रास्ता ढूंढना होगा। उधर उसी फ्लोर के दूसरे छोर पर आरव भी जाग चुका था। वो अपने कमरे की बालकनी में खड़ा कॉफी का कप हाथ में लिए शहर को देख रहा था। हवा में हल्की ठंडक थी और सुबह की ताजगी महसूस हो रही थी, लेकिन उसके मन में शांति नहीं थी। उसे पता था कि आज का दिन आसान नहीं होगा। कबीर का रात वाला संदेश उसे अब भी याद था। विक्रम मल्होत्रा आज कुछ निवेशकों के साथ बैठक करने वाले थे। इसका मतलब साफ था कि कंपनी के भीतर कुछ बड़ा होने वाला है। आरव ने कॉफी का एक घूंट लिया और गहरी सांस ली। उसे अपने पिता की एक बात याद आई, जब हालात जटिल हो जाए तब सबसे जरूरी चीज है शांत रहना। उधर काव्या भी अब तैयार होने लगी थी। उसने हल्के रंग का सूट पहना और आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखा। उसके चेहरे पर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी। पिछले कुछ दिनों में उसने खुद को काफी बदलते हुए महसूस किया था। कुछ ही देर बाद वो कमरे से बाहर निकलकर गलियारे में आ गई। उसी समय सामने से आरव भी अपने कमरे से निकलता हुआ दिखाई दिया। दोनों की नजरें मिली और दोनों हल्के से मुस्कुरा दिए। आरव ने पूछा कि क्या उसकी नींद अच्छी रही। काव्या ने सिर हिलाकर कहा कि हाँ, अब वो पहले से बेहतर महसूस कर रही है। दोनों साथ साथ लिफ्ट की तरफ बढ़े। लिफ्ट में कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर काव्या ने धीरे से पूछा कि आज का दिन कैसा रहने वाला है। आरव ने कुछ सेकंड सोचा, फिर कहा कि शायद आज कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आ सकती है। उसने ये भी कहा कि उसे ऑफिस जल्दी जाना होगा, क्योंकि कुछ लोग उससे मिलने का इंतजार कर रहे हैं। काव्या ने उसकी तरफ देखा। उसे समझ में आ गया कि यह सिर्फ एक सामान्य मीटिंग नहीं है। लिफ्ट नीचे लॉबी में पहुंची। लॉबी में सुबह का माहौल शांत लेकिन सक्रिय था। कुछ मेहमान अखबार पढ़ रहे थे और कुछ लोग नाश्ते के लिए रेस्टोरेंट की तरफ जा रहे थे। दोनों रेस्टोरेंट में जाकर एक टेबल पर बैठ गए। वेटर ने आकर नाश्ते का ऑर्डर लिया और कुछ ही मिनटों में चाय, कॉफी और हल्का नाश्ता टेबल पर रख दिया। कुछ देर तक दोनों चुपचाप बैठे रहे। फिर काव्या ने धीरे से कहा कि उसे लगता है कि आज का दिन कुछ नया लेकर आने वाला है। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि शायद ये सच है। नाश्ते के बाद वे दोनों लॉबी की तरफ वापस आए। उसी समय रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारी ने आरव को देखकर तुरंत आगे आकर कहा कि बाहर कुछ पत्रकार फिर से इंतजार कर रहे हैं। ये सुनकर आरव के चेहरे पर हल्की गंभीरता आ गई। उसने खिड़की से बाहर देखा। होटल के बाहर कुछ कैमरे और माइक्रोफोन साफ दिखाई दे रहे थे। काव्या ने भी वो दृश्य देखा। कुछ सेकंड के लिए वो चुप रही,
फिर उसने शांत स्वर में कहा कि शायद ये सब अभी खत्म नहीं होने वाला। आरव ने सिर हिलाया और कहा कि मीडिया को समय चाहिए होता है, लेकिन असली चुनौती कहीं और है। उसने घड़ी की तरफ देखा और कहा कि उसे अब ऑफिस के लिए निकलना होगा। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि वो समझती है। आरव ने जाते जाते कहा कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वो उसे फोन कर सकती है। कुछ मिनट बाद वो होटल के पिछले गेट से निकलकर कार में बैठ गया। काव्या लॉबी में खड़ी उसे जाते हुए देखती रही। दिल्ली की वो सुबह अब पूरी तरह जाग चुकी थी और शहर की रफ्तार पहले से तेज हो गई थी। उसी रफ्तार के बीच उनकी कहानी भी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। होटल की लॉबी में खड़ी काव्या कुछ देर तक उसी दिशा में देखती रही जिधर से आरव अभी अभी बाहर गया था। कांच के दरवाजों से बाहर की सड़क दिखाई दे रही थी, जहां सुबह की हलचल तेज हो चुकी थी। कुछ गाड़ियां तेजी से निकल रही थी, कुछ टैक्सी होटल के सामने आकर रुक रही थी और दूर खड़े पत्रकार अब भी अपने कैमरे संभाले इंतजार कर रहे थे। काव्या ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी नजरें वापस लॉबी की ओर घुमा ली। उसे समझ में आ रहा था कि अब ये उसकी नई दुनिया है और उसे इस दुनिया में खुद को संभालना सीखना होगा। वो कुछ कदम चलते हुए लॉबी के एक शांत हिस्से में रखे सोफे पर बैठ गई। होटल के अंदर का माहौल बाहर की हलचल से बिल्कुल अलग था। हल्का संगीत बज रहा था, कर्मचारी अपने अपने काम में व्यस्त थे और कुछ मेहमान नाश्ता खत्म करके बाहर जाने की तैयारी कर रहे थे। काव्या ने महसूस किया कि इस विशाल होटल में भी एक तरह की अकेलापन छिपा हुआ है। उसने अपने फोन को देखा, कोई नया संदेश नहीं था। उसे लगा कि शायद आरव अभी रास्ते में होगा या ऑफिस पहुंचने की तैयारी कर रहा होगा। उसने फोन वापस बैग में रख दिया और कुछ देर तक सामने रखे फूलों के गुलदस्ते को देखने लगी। उसी समय होटल का एक कर्मचारी उसके पास आया और विनम्रता से पूछा कि क्या उसे किसी चीज की जरूरत है। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि नहीं, सब ठीक है। कर्मचारी सिर झुकाकर वापस चला गया। कुछ मिनटों बाद काव्या ने सोचा कि कमरे में बैठकर इंतजार करने से बेहतर है कि वो होटल के गार्डन में थोड़ी देर टहल ले। वो धीरे धीरे उठी और लॉबी से बाहर गार्डन की ओर जाने वाले रास्ते पर चलने लगी। गार्डन में सुबह की धूप अब थोड़ी तेज हो चुकी थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण वहां का वातावरण अभी भी सुखद लग रहा था। घास पर ओस की हल्की चमक दिखाई दे रही थी और फव्वारे का पानी रोशनी में चमक रहा था। काव्या उसी बेंच की तरफ चली गई जहां वो पिछले दिन भी बैठी थी। वो धीरे से बैठ गई और आसपास का दृश्य देखने लगी। कुछ लोग सुबह की कॉफी लेकर बैठे थे, कुछ लोग फोन पर बात कर रहे थे और कुछ मेहमान आराम से टहल रहे थे। काव्या ने सोचा कि दिल्ली का ये शहर सच में बहुत अलग है। यहाँ हर पल कुछ न कुछ चलता रहता है, कोई रुकता नहीं, कोई ठहरता नहीं। हर किसी की अपनी अपनी कहानी है जो इस शहर की भीड़ में आगे बढ़ती रहती है। उधर शहर के दूसरे हिस्से में आरव की कार तेजी से मल्होत्रा ग्रुप के ऑफिस की ओर बढ़ रही थी। सड़क पर ट्रैफिक बढ़ चुका था और हॉर्न की आवाजें चारों तरफ गूंज रही थी। आरव खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रहा था कि आज की बैठक कितनी महत्वपूर्ण होने वाली है। उसके मन में कई सवाल थे। क्या विक्रम मल्होत्रा आज कोई नई रणनीति सामने लाने वाले हैं? क्या निवेशक उसके फैसले का समर्थन करेंगे या सवाल उठाएंगे? इन सब सवालों का जवाब कुछ ही घंटों में मिलने वाला था। कार ऑफिस की इमारत के सामने आकर रुक गई। मल्होत्रा ग्रुप की वो विशाल इमारत सुबह की धूप में चमक रही थी। आरव कार से उतरा और सीधे अंदर की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन के पास खड़े कर्मचारियों ने उसे देखते ही अभिवादन किया, लेकिन आज उनके चेहरों पर सामान्य मुस्कान के साथ हल्की जिज्ञासा भी थी। शादी की खबर अब पूरे ऑफिस में फैल चुकी थी। आरव बिना रुके सीधे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लिफ्ट में खड़े होकर उसने कुछ सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। वो खुद को मानसिक रूप से तैयार कर रहा था। कुछ ही पलों में लिफ्ट ऊपरी मंजिल पर पहुंच गई, जहां बोर्डरूम था। बाहर पहले से ही कुछ लोग इंतजार कर रहे थे।
उनमें से कुछ निवेशक थे और कुछ कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी। जैसे ही आरव बाहर आया, सबकी नजरें उसकी तरफ उठ गई। वातावरण में हल्की गंभीरता थी। आरव ने बिना किसी झिझक के सबका अभिवादन किया और बोर्डरूम की तरफ बढ़ गया। उधर होटल के गार्डन में बैठी काव्या अब भी अपने विचारों में खोई हुई थी। उसने अपने हाथों को आपस में जोड़ा और धीरे से फव्वारे की आवाज सुनने लगी। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब दो अलग अलग दुनियाओं के बीच खड़ी है। एक तरफ उसका पुराना जीवन और दूसरी तरफ ये नई जटिल दुनिया। लेकिन इस बार उसके मन में डर कम था। शायद इसलिए क्योंकि अब वो अकेली नहीं थी। दिल्ली की उस सुबह में दो अलग अलग जगहों पर दो लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों का सामना करने जा रहे थे और शायद यही वो क्षण था जहां से उनकी कहानी एक नए और महत्वपूर्ण मोड़ की ओर बढ़ने वाली थी। दिल्ली की सुबह अब पूरी तरह दोपहर की ओर बढ़ने लगी थी। सूरज आसमान में ऊपर चढ़ चुका था और मल्होत्रा ग्रुप की विशाल इमारत की कांच की दीवारों पर उसकी चमक साफ दिखाई दे रही थी। ऑफिस के अंदर भी हलचल बढ़ चुकी थी। कर्मचारी अपने अपने केबिन में काम में लगे थे, लेकिन बीच बीच में उनकी निगाहें बोर्डरूम की तरफ उठ जाती थी, जहां आज की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी। यह सिर्फ एक सामान्य व्यावसायिक बैठक नहीं थी। सब जानते थे कि इस बैठक में कुछ ऐसा होने वाला है जो कंपनी के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। आरव बोर्डरूम के दरवाजे के सामने कुछ सेकंड के लिए खड़ा रहा। उसके चेहरे पर वही शांत गंभीरता थी जो अक्सर बड़े फैसलों के समय दिखाई देती थी। उसने दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। कमरे के बीचों बीच बड़ी गोल मेज थी, जिसके चारों ओर कंपनी के वरिष्ठ अधिकारी और कुछ प्रमुख निवेशक पहले से बैठे हुए थे। वातावरण में हल्की खामोशी थी। जैसे ही आरव अंदर आया, सभी की नजरें उसकी तरफ उठ गई। आरव ने संयमित स्वर में सबको अभिवादन किया और अपनी सीट पर बैठ गया। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद बैठक शुरू हुई। एक वरिष्ठ निदेशक ने धीरे से कहा कि आज की बैठक का उद्देश्य कंपनी की आगामी रणनीति पर चर्चा करना है। लेकिन उनके शब्दों के पीछे ये साफ महसूस हो रहा था कि असली विषय कुछ और है। कुछ मिनटों तक सामान्य व्यापारिक रिपोर्टों और परियोजनाओं पर चर्चा होती रही, लेकिन कमरे का माहौल बता रहा था कि सभी किसी और विषय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आखिरकार विक्रम मल्होत्रा ने अपनी कुर्सी से थोड़ा आगे झुकते हुए कहा कि उन्हें लगता है कि आज की चर्चा को सीधे मुद्दे पर आना चाहिए। उनकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें एक ऐसी दृढ़ता थी जो पूरे कमरे का ध्यान अपनी ओर खींच लेती थी। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई घटनाओं, खासकर आरव की शादी, ने कंपनी के भीतर और बाहर कई तरह की चर्चाएं शुरू कर दी है। निवेशकों और बोर्ड के सदस्यों के मन में कुछ सवाल होना स्वाभाविक है। कमरे में बैठे कई लोगों ने हल्का सा सिर हिलाया। आरव ने बिना किसी प्रतिक्रिया के उनकी बात सुनी। उसकी आंखों में स्थिरता थी। विक्रम मल्होत्रा ने आगे कहा कि एक बड़े कॉर्पोरेट परिवार में लिए गए व्यक्तिगत फैसलों का असर कंपनी की छवि और रणनीति पर भी पड़ सकता है। इसलिए ये जरूरी है कि नेतृत्व पूरी तरह स्पष्ट और स्थिर हो। उनके शब्द सीधे थे, लेकिन उनमें छिपा संकेत भी साफ था। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। आरव ने धीरे से कहा कि वह इस बात से पूरी तरह सहमत है कि कंपनी की स्थिरता सबसे महत्वपूर्ण है। उसने कहा कि उसकी शादी एक व्यक्तिगत निर्णय जरूर है, लेकिन इसका कंपनी की कार्यप्रणाली पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। कुछ निवेशकों ने उसके जवाब को ध्यान से सुना और फिर आपस में हल्की बातचीत करने लगे। विक्रम मल्होत्रा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उन्हें खुशी है कि आरव इतना आत्मविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन उन्होंने ये भी जोड़ा कि कभी-कभी अनुभव और परिपक्वता भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी आत्मविश्वास। उनकी बात में हल्का सा व्यंग्य छिपा हुआ था। आरव ने उनकी आंखों में देखकर कहा कि अनुभव समय के साथ आता है, लेकिन जिम्मेदारी उसी समय से शुरू हो जाती है जब इंसान उसे स्वीकार कर लेता है। कमरे का वातावरण अचानक थोड़ा गंभीर हो गया।
उधर होटल के गार्डन में बैठी काव्या को यह सब नहीं पता था कि ऑफिस में किस तरह की बातचीत चल रही है। वो अभी भी उसी बेंच पर बैठी थी जहां सुबह से कई बार आकर बैठ चुकी थी। गार्डन की हवा अब थोड़ी गर्म हो चुकी थी और दोपहर की धूप पेड़ों की छाया में हल्की चमक पैदा कर रही थी। काव्या ने अपने फोन को देखा। अभी तक आरव का कोई संदेश नहीं आया था। उसने सोचा कि शायद मीटिंग अभी चल रही होगी। उसने धीरे से फव्वारे की तरफ देखा। पानी की धार लगातार गिर रही थी और उसकी आवाज किसी शांत संगीत की तरह लग रही थी। उसने खुद से कहा कि चाहे हालात कितने भी जटिल क्यों न हो, उसे धैर्य रखना होगा। उसी समय होटल का एक कर्मचारी उसके पास आया और विनम्रता से बोला कि रिसेप्शन से उसे बुलाया गया है। काव्या थोड़ी हैरान हुई, लेकिन वो उठकर लॉबी की तरफ चल पड़ी। उधर बोर्डरूम में बातचीत अभी भी जारी थी। निवेशकों के बीच अलग अलग राय सामने आ रही थी। विक्रम मल्होत्रा की आंखों में अब भी वही शांत लेकिन रहस्यमय भाव था। उन्हें पता था कि ये सिर्फ एक शुरुआत है। दिल्ली की उस दोपहर में दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग घटनाएं चल रही थी। एक तरफ बिजनेस की रणनीति और दूसरी तरफ एक नई जिंदगी की शुरुआत। और इन दोनों के बीच जो कहानी आकार ले रही थी वो अभी बहुत लंबी होने वाली थी। दिल्ली की दोपहर अब धीरे धीरे अपने पूरे विस्तार में फैल चुकी थी। सूरज की रोशनी होटल की कांच की दीवारों से टकराकर चमक रही थी और लॉबी के अंदर हल्की सुनहरी आभा बन रही थी। काव्या रिसेप्शन की ओर बढ़ रही थी। उसके कदम सामान्य थे, लेकिन उसके मन में हल्की जिज्ञासा जरूर थी। होटल के कर्मचारी ने उसे विनम्रता से बताया था कि रिसेप्शन पर कोई उससे मिलना चाहता है और यही बात उसके मन में कई तरह के सवाल पैदा कर रही थी। वो सोच रही थी कि आखिर उससे मिलने कौन आया होगा, क्योंकि यहां वो किसी को जानती भी नहीं थी। लॉबी में पहुंचकर उसने चारों ओर नजर घुमाई। सुबह की तुलना में अब वहां हलचल थोड़ी ज्यादा थी। कुछ लोग चेकआउट कर रहे थे, कुछ नए मेहमान अंदर आ रहे थे और कुछ लोग आराम से बैठकर बातचीत कर रहे थे। उसी भीड़ के बीच रिसेप्शन के पास खड़ा एक व्यक्ति उसकी ओर देख रहा था। जैसे ही काव्या करीब पहुंची, उस व्यक्ति ने सम्मान के साथ हल्का सा सिर झुकाया। वो व्यक्ति लगभग 40-45 वर्ष का लग रहा था। उसके कपड़े औपचारिक थे और उसके व्यवहार से साफ लग रहा था कि वो किसी पेशेवर काम से आया है। उसने शांत स्वर में अपना परिचय दिया कि वो मल्होत्रा ग्रुप के लीगल विभाग से है और उसे कुछ आवश्यक दस्तावेजों के बारे में बात करनी है। काव्या कुछ पल के लिए चुप रही। उसे समझ में आ गया कि ये सब उसी नई दुनिया का हिस्सा है जिसमें वो अचानक प्रवेश कर चुकी है। उसने विनम्रता से सिर हिलाया और उस व्यक्ति के साथ लॉबी के एक शांत कोने की तरफ चली गई। वहां एक छोटी सी टेबल पर कुछ फाइलें पहले से रखी हुई थी। वो व्यक्ति बैठ गया और उसने काव्या को भी बैठने का इशारा किया। फिर उसने धीरे धीरे समझाना शुरू किया कि शादी के बाद कुछ कानूनी और प्रशासनिक औपचारिकताएं पूरी करना जरूरी होता है, खासकर तब जब मामला किसी बड़े कॉरपोरेट परिवार से जुड़ा हो। काव्या ध्यान से उसकी बात सुन रही थी। उसने महसूस किया कि ये सब प्रक्रिया जितनी औपचारिक लग रही है उतनी ही जरूरी भी है। उसने फाइल खोलकर कागजों को पढ़ना शुरू किया। उसमें कंपनी के रिकॉर्ड से जुड़ी कुछ जानकारी थी। कुछ दस्तावेज ऐसे थे जिनमें उसके नाम का औपचारिक उल्लेख किया जाना था। हर पन्ना पढ़ते हुए उसे महसूस हो रहा था कि उसकी जिंदगी सच में एक नए मोड़ पर आ चुकी है। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में मल्होत्रा ग्रुप के बोर्डरूम में चर्चा अपने अंतिम चरण में पहुंच रही थी। निवेशकों और बोर्ड के सदस्यों के बीच हुई बातचीत अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रही थी। आरव अपनी कुर्सी पर शांत बैठा था। उसके चेहरे पर वही संयम दिखाई दे रहा था जो हमेशा मुश्किल परिस्थितियों में भी उसे स्थिर बनाए रखता था। विक्रम मल्होत्रा भी सामने बैठे थे और उनकी आंखों में वही गहरी सोच झलक रही थी। बैठक समाप्त होने के बाद लोग धीरे धीरे अपनी कुर्सियों से उठने लगे।
कुछ लोग आपस में धीमी आवाज में बात करते हुए बाहर निकल गए। आरव खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। उसने नीचे सड़क पर चलती गाड़ियों को देखा और गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि आज की बातचीत ने स्थिति को और स्पष्ट कर दिया है। आने वाले दिनों में उसे कई चुनौतियों का सामना करना होगा। इसी बीच उसके फोन पर हल्की कंपन हुई। स्क्रीन पर कबीर का संदेश दिखाई दिया। उसमें लिखा था कि मीडिया अब भी इस खबर को लेकर चर्चा कर रहा है और कई चैनल इस विषय पर विशेष रिपोर्ट चला रहे हैं। आरव ने संदेश पढ़कर फोन जेब में रख लिया। उसने सोचा कि मीडिया की हलचल कुछ समय बाद शांत हो जाएगी, लेकिन कंपनी के अंदर की स्थिति इतनी जल्दी सरल नहीं होगी। उधर होटल की लॉबी में काव्या ने आखिरी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। उस व्यक्ति ने फाइलें समेटते हुए कहा कि अब बाकी प्रक्रिया कंपनी के रिकॉर्ड में पूरी कर दी जाएगी। काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। वो व्यक्ति धन्यवाद कहकर चला गया। काव्या कुछ पल वहीं बैठी रही। उसने चारों ओर देखा। लॉबी की रोशनियां, लोगों की आवाजाही और दूर बजता हल्का संगीत। उसे महसूस हुआ कि उसकी जिंदगी अब धीरे धीरे इस नई दुनिया के साथ जुड़ती जा रही है। कुछ देर बाद वो उठकर गार्डन की तरफ चल दी। बाहर की हवा अब थोड़ी गर्म थी, लेकिन पेड़ों की छाया के कारण माहौल अभी भी सुखद लग रहा था। वो उसी बेंच पर जाकर बैठ गई जहां वो पहले भी कई बार बैठ चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा और गहरी सांस ली। दिल्ली की वो दोपहर अब पूरी तरह फैल चुकी थी और उसके साथ उनकी कहानी का तीसरा अध्याय भी समाप्त होने की ओर बढ़ रहा था। लेकिन ये अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले दिनों में उन्हें सिर्फ बाहरी चुनौतियों का ही नहीं, बल्कि अपने दिलों में धीरे धीरे बदलती भावनाओं का भी सामना करना था। और शायद यही वह चीज थी जो इस कहानी को एक साधारण समझौते से आगे ले जाकर एक सच्चे रिश्ते की ओर बढ़ाने वाली थी। तो दोस्तों, यह था आज का एपिसोड। आशा करता हूँ कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लग रही है और आप आगे के नए एपिसोड सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल विकल्प पर क्लिक करें, ताकि आपको हमारे नए अपलोड किए गए एपिसोड की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और इसे अपने परिवार व दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।